दोस्तों, मित्रों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता जगत के महत्वपूर्ण नाम है और हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताश्री थे, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। मधुशाला उनकी बहुत फेमस है, आपको पता ही है। और मंची कविता के समय में बच्चन जी का बड़ा नाम था। उनकी कविताएं बड़े ही पॉजिटिविटी और बड़े ही ओजस्विता के साथ वो कविता पढ़ते थे। उनकी कविताओं को पढ़ते हुए हमारे मन में जो निराशा है, नेगेटिविटी का भाव है, उसको कैसे कम किया जा सकता है और मनुष्य कैसे अपने आप को पॉजिटिव कर सकता है और कैसे सकारात्मकता के साथ जीवन जीते हुए हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, इस प्रकार की प्रेरणा और इस प्रकार का भाव उनकी कविताएं बार बार देती है ना। कि क्योंकि हमारे मन में इस प्रकार की बहुत सारी चिंताएं चिंतन चलता रहता है। हम बहुत सारी चीज़ों में डूब जाते हैं कि अरे क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जो तमाम तरह की चिंताएं और जो तमाम तरह की नेगेटिविटी होती है, वो किस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व को भी और हमारे कर्म को डैमेज करती है। तो उससे निकलने का तरीका क्या है, कविता उसमें हमारी क्या मदद कर सकती है और हम कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। उनकी एक बहुत फेमस कविता है, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर। कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर। कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरे हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर। कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के बने हुए मधु घट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के गट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, वो मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता गट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ, जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है, कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। इस कविता को अमिताभ बच्चन जी ने भी गाया है और खुद हरिवंश राय बच्चन ने तो कई बार पढ़ा मंच पर, क्योंकि वो मंची कविता के बड़े प्रसिद्ध कवि थे। और बच्चन जी को जब हम पढ़ते हैं तो एक मन में एक सकारात्मकता आती है। अगर हम निराशा, डिप्रेशन या तमाम तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं तो हमें इस प्रकार की पॉजिटिविटी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है और हंसी मजाक करने वाले फिल्में, सीरियल्स देखने की आवश्यकता है, ताकि हमारे भीतर की जो एक सैडनेस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो हरिवंश राय बच्चन का कहने का मतलब यही है इस कविता में कि क्या है, हम इतना अधिक पछताते क्यों हैं, हम इतना अधिक रिग्रेट और गिल्टी में क्यों जीते हैं। जो ईश्वर ने हमें दिया है वो हमारे पास है, जो उसको चाहिए वो ले जाएगा। इसलिए जीवन को हमेशा वर्तमान में जीने की आवश्यकता है और पॉजिटिविटी के साथ जीने की आवश्यकता है। और जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। और इंसान को उस अतीत को भूल करके वर्तमान पर अगर हम फोकस करते हैं तो भविष्य सच में बहुत खूबसूरत हो सकता है या हो जाता है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और बी पॉजिटिव और नेवर गिव अप। जीवन में निराशाएं आती है, दुख आते हैं और दुख ही हमें निर्मित करते हैं। उन संघर्षों का जब हम सामना करते हैं तो वो संघर्ष हमारे भीतर की कमज़ोरियों को बाहर कर देते हैं, निराशाओं को ख़त्म कर देते हैं और हमें एक मजबूत इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। इसलिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है और वो चुनौतियाँ ही
हमारी निर्मित है, हमारा बनना है, इसलिए उनका सामना करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुश रहिए हमेशा, और हर दिन हमारी ज़िंदगी का बहुत कीमती और महत्वपूर्ण दिन है। सकारात्मक और सही सोच के साथ हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिविटी के साथ जीना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद बहुत ज़रूरी है। उम्मीद ही इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। अगर वो नाउम्मीद हो जाएगा तो वो उसके पास जो कुछ है उसको भी धीरे धीरे खो देगा वो। इसलिए नाउम्मीद होने का सवाल ही नहीं है। यस, स्माइल। थैंक यू। हंसते रहिए।